हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। टॉपिक था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हम काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है सबसे पहले समझते हैं, और उसको कैसे सॉल्व करना है आज के क्लास में हम वो सब कुछ देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो बता दूं कि पास्ट एडजस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने का बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर हम ध्यान से इसके स्टेप्स को, प्रोसेस को समझेंगे तो ये हमको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक पे, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लग सकता है हमको। ठीक है, तो ध्यान देना है। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के एंड में तुम बोलोगे सर क्या था पास्ट एडजस्टमेंट, क्यों ऐसे डरा रहे थे हमको, है ना। तो शुरू करते टॉपिक को। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला, पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब सर जो ऑलरेडी हो चुका, राइट। तो पास्ट का मतलब हो गया यहां पर प्रीवियस ईयर्स, जो ऑलरेडी पास हो चुका है। ठीक है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी प्रकार का एडजस्टमेंट या एडजस्ट करना प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से। तो क्यों एडजस्टमेंट कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर्स की वजह से? हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स में देयर आर सम एरर्स या देयर आर सम ओमिशन इन द प्रीवियस ईयर। आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले कुछ एरर्स हो गए थे, कुछ ओमिशंस हो गए थे। ठीक है। अब हमको आज पता चलता है कि प्रीवियस ईयर्स में कुछ एरर हुआ था। आज 2024 में लेट्स से हमको पता चलता है कि 2018 में कुछ एरर हुआ था। अब हम 2018 में वापस तो नहीं जा सकते। 2018 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुका, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हो चुका। तो अब करें तो करें क्या? तो हम क्या करते हैं, 2024 में एक ऐसा एंट्री पास करते हैं जिससे पुराना जो भी एरर्स है उसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाए, वो ठीक हो जाए। वो गलती जो है उसकी वजह से जो भी इफेक्ट हुआ है वो ठीक हो जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? तो पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स एक ऐसा जर्नल एंट्री है जो पास किया जाता है आज, क्या करने के लिए? प्रीवियस ईयर्स के जो भी एरर्स हैं उस एरर्स को ठीक करने के लिए। हम प्रीवियस ईयर्स में वापस तो नहीं जा सकते, बट आज हम एक ऐसा एंट्री पास कर सकते हैं जिससे प्रीवियस एरर्स जो है वो ठीक हो जाए। सर ये एंट्री कैसे पास करेंगे, ये हम आज के क्लास में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है कि क्या एंट्री पास होगा और कैसे कैलकुलेट होगा एंट्री में अमाउंट कितना कितना होगा। ठीक है। ये एंट्री हम पास करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पार्टनर को ज्यादा पैसा मिल गया है उससे हम पैसा वापस ले लेंगे, और जिसको पैसा कम मिला है उसको हम उतना पैसा दे देंगे। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहला क्या क्या स्टेप्स है पास्ट एडजस्टमेंट्स करने का। मतलब तो तुमको समझ में आ गया। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग है प्रीवियस एरर्स या ओमिशंस को ठीक करने के लिए आज हम एक ऐसा जर्नल एंट्री पास करेंगे जिससे प्रीवियस एरर्स रेक्टिफाई हो जाए। वो एंट्री को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। फटाफट नोट डाउन करेंगे स्टेप्स, क्योंकि स्टेप्स के बिना हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप 1, प्रिपेयर अ टेबल एज फॉलोज। एक टेबल का फॉर्मेट बता रहा हूं, उसको बनाना सबसे पहले जरूरी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकता है। ठीक है। तो एक फॉर्मेट बना रहा हूं, साथ साथ में नोट डाउन करते जाना। पर्टिकुलर्स बनाएंगे और सब पार्टनर का एक एक कॉलम और फर्म का एक कॉलम बनाएंगे। तो ये हो गया पहला कॉलम, पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, बी एंड फर्म। क्लियर? अब डिवाइड करेंगे हर
ए बी फर्म कॉलम को एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप हो गया, ऐसा एक टेबल हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 है कि अगर कोई भी एरर हुआ है, ध्यान रखना एरर और ओमिशन में फर्क है। एरर का मतलब होता है कुछ गलती होना और ओमिशन का मतलब होता है कुछ चीज छूट जाना। जैसे अगर प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए था इक्वली, लेकिन मैं प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया हूं 3:2:1 में, तो ये एग्जाम्पल है एरर का। लेकिन अगर आईओसी देना था 10%, मैं आईओसी दिया ही नहीं हूं, तो ये एग्जाम्पल है ओमिशंस का। बात समझ में आ रहा है? तो एरर है या ओमिशन, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 2, अगर कोई एरर हुआ है, ध्यान रखना ये स्टेप कब काम आएगा, अगर कोई एरर हुआ है तो। अगर एरर नहीं हुआ है तो ये स्टेप करने का जरूरत नहीं है। इफ देयर इज एनी एरर देन रिवर्स इट। अगर कोई भी एरर हुआ है तो उस एरर को रिवर्स करो। जैसे क्लास 11 में करते थे, याद होगा, अगर जो इनकरेक्ट एंट्री है उसको हम रिवर्स कर देते थे। ठीक है, वैसे ही अगर कोई भी एरर हुआ है तो उस एरर को हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3, जो भी चीज जैसे भी होना चाहिए था पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, जो होना चाहिए था, जितना आईओसी होना चाहिए था, जितना आईओडी होना चाहिए था, जितना सैलरी होना चाहिए था, जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए था, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा था वैसा हम करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में अलाउ आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, आईओडी एज पर दी पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वैसा अलाउ करो। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ध्यान देने का जरूरत है, पूरा क्लास में पूरा कंसंट्रेशन चाहिए आज, वरना ये टॉपिक बाउंस होने वाला है। ठीक है, स्टेप 4, if there is any balance in firms column, अगर फॉर्म्स कॉलम में कोई बैलेंस बचा तो, अगर फॉर्म्स कॉलम में बैलेंस नहीं बचा तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्म्स कॉलम में बैलेंस बचता है, इफ देयर इज एनी बैलेंस इन द फॉर्म्स कॉलम, then divide it among the partners in प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जितना भी समझ में आए, भले कम समझ में आए, फटाफट से नोट डाउन करना शुरू कर लेना। स्टेप 5, बैलेंस द टेबल। टेबल को बैलेंस करेंगे, बैलेंस द कॉलम्स कर लो, हर कॉलम को बैलेंस करेंगे और जर्नल एंट्री लगाएंगे एंड पास। ठीक है, बहुत इजी, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं, इससे इजी तरीका है नहीं पास एडजस्टमेंट को करने का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो चलो फटाफट से तुमको समराइज करता हूं क्या क्या लिखे हम लोग। सबसे पहला हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, प्रिपेयर अ टेबल एज फॉलोज, ऐसा एक टेबल बना देंगे। सेकेंड स्टेप है, इफ देयर इज एनी एरर रिवर्स इट, अगर कोई भी एरर हुआ है तो उसको रिवर्स करेंगे। थर्ड स्टेप है, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वैसा होगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, प्रॉफिट, जैसा लिखा है वैसा पार्टनरशिप डीड में करेंगे। नेक्स्ट, अगर फॉर्म्स कॉलम में कोई भी बैलेंस बचता है तो वो डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, टेबल को क्लोज करेंगे, इंडिविजुअल कॉलम को बैलेंस करेंगे और जो डेबिट क्रेडिट आएगा उसके हिसाब से जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्लियर है ये? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को।
ये क्वेश्चंस के बिना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं सब टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में सारे आ सकते हैं, ठीक है। देखना, P and Q were partners in a firm sharing profits equally. Their fixed capital were 1,50,000 respectively. The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum. For the year ended 31st March 16, profit of the firm were distributed without providing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, हम प्रॉफिट डिवाइड कर दिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। हमको इस एरर को रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले तो फटाफट से सोच के बताओ, ये एरर है कि ओमिशन है? ये एरर है या ओमिशन है? सर ये तो ओमिशन है। बिल्कुल, दिस इज ओमिशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो दिस इज एन ओमिशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला स्टेप क्या है? बनाओ टेबल, बनाओ टेबल। ये वर्किंग नोट चल रहा है, ठीक है। जो जर्नल एंट्री होगा वो हमारा मेन सॉल्यूशन होगा। दिस इज वर्किंग नोट। पर्टिकुलर्स पी क्यू फर्म, ये हो गया हमारा स्टेप 1, टेबल बनाना। पर्टिकुलर्स पी क्यू एंड फर्म, हर में 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है टेबल बनाना, टेबल बनके तैयार है। सेकेंड स्टेप है, अगर कोई भी एरर हुआ है तो उसको रिवर्स करो, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है? अगर कोई भी एरर हुआ है तो उसको रिवर्स करना है। यहां तो कोई एरर हुआ ही नहीं, यहां तो ओमिशन है, तो ओमिशन है तो भूल जाओ स्टेप नंबर 2 को, स्टेप 2 को भूल जाओ। स्टेप 3 क्या है? जैसा होना चाहिए था वैसा करो। क्या होना चाहिए था? आईओसी देना चाहिए था, नहीं दियो, दे दो आईओसी। आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितना होगा आईओसी? देखो कैपिटल कितना है, 1,50,000, 1,00,000 और 50,000, और इंटरेस्ट है 10% का, तो 10,000 और 5,000 का आईओसी होगा। तो पी को आईओसी मिलेगा, पी के में क्रेडिट 10,000, क्यू को भी आईओसी मिलेगा, क्यू में क्रेडिट 5,000, और फॉर्म आईओसी देगा, फॉर्म में डेबिट 15,000। क्लियर? नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या स्टेप है? उसके बाद है, अगर फॉर्म्स कॉलम में बैलेंस बचता है, इफ देयर इज एनी बैलेंस इन द फॉर्म्स कॉलम डिवाइड इट अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फॉर्म्स कॉलम में अगर बैलेंस बचता है तो डिवाइड करो पार्टनर्स के बीच में। फॉर्म्स कॉलम में बैलेंस बच रहा है, डेबिट में 15,000 है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट में लिखेंगे फटाफट से बैलेंस को, कितना बैलेंस बच रहा है? 15,000। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इन पीएसआर, बैलेंस डिवाइडेड इन पीएसआर। पीएसआर इक्वल था तो फॉर्म में क्रेडिट, तो पार्टनर लोगों में डेबिट। क्लियर? बस कंप्लीट है। बैलेंस करेंगे। सर इतना बड़ा टेबल क्यों बना दिए? बेटा मैं भी ध्यान नहीं दिया, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बोल के बहुत बड़ा टेबल बन गया था, हटा देता हूँ मैं। तो तुम भी कोशिश करो, अगर नहीं बनाए हो तो, और बना दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा 1-2 पेज लग गया एक्स्ट्रा, और क्या। ठीक है, चलो तो क्लोज करेंगे इसको, फॉर्म्स कॉलम को टैली कराएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे फॉर्म्स कॉलम मैच हो गया होगा। बिल्कुल सर, फॉर्म्स कॉलम मैच्ड है, 15,000 15,000। ठीक है, अब इंडिविजुअल कॉलम्स देखेंगे। डेबिट में 7,500 और क्रेडिट में हुआ
10,000। तो डिफरेंस कितना है दोनों में? डिफरेंस ध्यान देना, डिफरेंस है 2,500 का, जो ज्यादा है क्रेडिट। ठीक है। क्यू में डेबिट साइड का टोटलिंग 7,500, क्रेडिट का टोटल 5,000, दोनों का डिफरेंस कितना? 2,500, जो ज्यादा है डेबिट, और ये तो नील होगा ही। क्लियर। तो उसके बाद एंट्री बनेगा, कौन डेबिट हुआ? देखो क्यू डेबिट हुआ, तो मेन आंसर होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, तो कौन क्या आएगा? करंट अकाउंट। तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीज करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो कैपिटल आता। तो आज अगर हम ये एंट्री पास करते हैं तो जो पुराना एरर्स था वो एरर ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या किया हम लोग? सबसे पहला टेबल बनाए, उसके बाद आईओसी अलाउ किए 10% के हिसाब से, जो भी फॉर्म्स कॉलम में लॉस हुआ उस लॉस को डिवाइड किए पार्टनर्स के बीच में, और इसको बैलेंस किए और ये एंट्री बना उससे। क्लियर है ये? तो ये काफी इजी क्वेश्चंस थे, और भी इजी क्वेश्चन है काफी, देखना ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ 1.5 लाख इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो प्रॉफिट को डिवाइड किए 2:2:1 में, बट द पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द पीएसआर। पार्टनरशिप डीड में तो कुछ लिखा नहीं था, तो कुछ लिखा नहीं था तो क्या होना चाहिए था? इक्वली होना चाहिए था। तो प्रॉफिट जो इक्वली डिवाइड होना चाहिए था, उस प्रॉफिट को ये लोग 2:2:1 में डिवाइड किए हैं। तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर। ये क्या है? ये एरर है। ठीक है। अब हमको इसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है। सेम प्रोसेस बनाएंगे टेबल। इस बार ध्यान रखना ना ज्यादा जगह, और कॉलम भी ध्यान से एक्स वाई जेड और फॉर्म। ठीक है। तो ऐसा एक कॉलम बनाएंगे। ये हमारा क्या है? ये स्टेप 1 है। ठीक है। सबसे पहला टेबल बन गया। नेक्स्ट, जो भी एरर हुआ है उस एरर को रिवर्स करेंगे। तो एरर क्या हुआ है? प्रॉफिट गलती से 2:2:1 में डिवाइड हो गया, उसको रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट wrongly divided, now reversed। जो प्रॉफिट गलती से डिवाइड हुआ था अब रिवर्स किया जा रहा है। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट डिवाइड हुआ था 2:2:1 में, तो प्रॉफिट डिवाइड हुआ था, मतलब पार्टनर को क्रेडिट हुआ था, पार्टनर को प्रॉफिट मिला था। अभी रिवर्स कर रहे हैं तो पार्टनर से प्रॉफिट लेंगे। तो पार्टनर में डेबिट 60,000 और जेड का 30,000, और फॉर्म में कितना आ जाएगा? फॉर्म में क्रेडिट में आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। पार्टनर का डेबिट मतलब फॉर्म का क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होना चाहिए था? सर प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होना चाहिए था, डिवाइड करते हैं इक्वली। प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली, तो 1.5 लाख को डिवाइड करेंगे 50 50 50, और फॉर्म में आएगा 1,50,000। ठीक है। अब चेक करेंगे फॉर्म्स का कॉलम मैच हुआ क्या? यस सर, इस क्वेश्चन में फॉर्म का कॉलम मैच हो रहा है। तो फॉर्म का कॉलम मैच होते ही बस बैलेंस करेंगे और जर्नल एंट्री लगाएंगे।
तो ये होगा 10,000 डेबिट। ये भी क्या होगा, 10,000 डेबिट। और जेड का 30,000 और ये 50, तो 20,000 क्रेडिट। और ये तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, नहीं। क्लियर। तो एंट्री बनाएंगे एक्स और वाई डेबिट, तो एंट्री होगा एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। ठीक है। एक्स के में कितना आएगा 10,000, वाई में आएगा 10,000 और जेड में आएगा 20,000। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि बहुत इजी है इसका जर्नल एंट्री जो है पास करना। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसका। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ी देर में करते हैं। एक छोटा क्वेश्चन उठाते हैं पहले, देखना ये क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. तो पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो है और कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है, आईओसी हम लोग क्या किए हैं 10% दे दिए हैं, जबकि कितना देना चाहिए था, इन 8% देना चाहिए था। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर्स। ये गलती का एग्जाम्पल है, एरर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे 10% दे दिए हैं लेकिन देना कितना था, सिर्फ 8%। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला वैसे ही टेबल बनाएंगे। ठीक है। डेबिट क्रेडिट तो जानते हो, ये डेबिट है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिए हैं, जबकि कितना देना चाहिए था, 8%। तो 10% वापस लेंगे, एरर है, रिवर्स करेंगे। ठीक है। कितना कितना आएगा, 3 लाख का 10%, एक्स से 30,000 वापस लेंगे। वापस लेंगे मतलब एक्स का डेबिट, वाई को डेबिट करेंगे, जेड को डेबिट करेंगे और फॉर्म को क्रेडिट करेंगे। तो जो गलती हुआ था उस गलती को मैं रिवर्स कर दिया, राइट। अब जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 8% देना चाहिए था, तो 8% दे देंगे। फिर आईओसी एट द रेट ऑफ 8%, 3 लाख का 8%, 24,000 मिलेगा एक्स को, 16,000 मिलेगा वाई को और 8,000 मिलेगा जेड को, और टोटल कितना होगा 48। तो आईओसी जितना देना चाहिए था उतना आईओसी दे दिए। ठीक है। क्या फॉर्म का कॉलम मैच हो गया है, नहीं सर, फॉर्म का कॉलम कहां मैच हो रहा है, ध्यान दो, फॉर्म का कॉलम मैच नहीं हो रहा। फॉर्म में अभी कितना रुपए बच रहा है, 12,000 रुपए बचा है। ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, बैलेंस डिवाइडेड इन पीएसआर। तो 12,000 को डिवाइड करेंगे 5:3:2 में, तो कितना कितना आएगा, देखो 12,000 का 5 हिस्सा 6,000 आएगा। उसके बाद आएगा 12,000 बाय 5, 1200, 1200 इंटू 3, 3600, 3,600 रुपये आएगा इसका, और जेड का आएगा
2400। क्लियर है ये? अब बैलेंस करेंगे, फॉर्म कॉलम मैच हुआ कि नहीं देखेंगे और फिर बैलेंस करना चालू। फॉर्म कॉलम मैच हो गया है। फॉर्म कॉलम कितना, 60,000 और 60,000, बैलेंस जीरो। इसको बैलेंस करना चालू करेंगे। एक्स का 30 30, तो एक्स का भी जीरो, वाई का 20,000 19,600, डिफरेंस कितना है 400। क्या ज्यादा है दोनों में से, डेबिट डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट 10,000 10,400 400 क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा, एक्स का तो कुछ आएगा नहीं, वाई का डेबिट, तो एंट्री होगा वाई कैपिटल अकाउंट 402, जेड का कैपिटल। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बचे हुए हैं 3-4 तो मेरे पास। एक और वीडियो बनाएंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अभी आईओसी के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहता है, तो आईओसी के निकालने के लिए हमको उस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे वैसे क्वेश्चन जहां पे आईओसी निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल में आना पड़ेगा। तुम्हारा काम है जितना करवाया गया है क्लास में उसको ठीक से पढ़ना, उसके क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद से ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, अच्छे